कहते हैं जब इंसान मेहनत करना छोड़ देता है तो किस्मत को दोष देने लगता है, और जब हिम्मत टूट जाती है तो अंधविश्वास जन्म लेता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां प्यास सिर्फ गले में नहीं, दिमाग में भी थी। बेटा, घर में थोड़ा आटा तो है पर मटके में एक बूंद पानी भी नहीं है, रोटी कैसे बनाऊं? माँ, पूरे गांव में कहीं एक बूंद पानी नहीं मिला। आज भी हमें भूखा सोना होगा। माधोपुर कभी हरियाली से भरा गांव था, पर इस साल बारिश ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। कुएं सूख चुके थे, तालाब में दरारें थीं और उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। भाइयों और बहनों, ध्यान रहे, सबको सिर्फ एक एक बाल्टी पानी ही मिलेगा। कुएं में पानी बहुत कम है। अरे सरपंच जी, कल रात तो मैंने देखा था कुआं आधा भरा था। सुबह होते होते खाली कैसे हो जाता है? सब लोग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा पानी भरते हैं। जैसे ही आखिरी आदमी अपनी बाल्टी डालता है, नीचे से सिर्फ कीचड़ निकलता है। लो, फिर से खाली हो गया। अब कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। ये तो हर रोज का काम हो गया है। रात भर में पानी कहाँ चला जाता है? अब तो नहाना भी सपने जैसा हो गया है। आधा बाल्टी में पूरा परिवार निपट रहा है। मैं तो अब सिर्फ मुंह धोकर ही शादी ब्याह में जाता हूँ। कौन इतना पानी बर्बाद करे? इसी गांव में दो पक्के दोस्त थे। अर्जुन समझदार, पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव। भोला दिल का साफ, मगर हरकतों से दिमाग से पैदल। भोला दीवार के फ्रेम पर एक कील ठोकने की कोशिश करता है। अरे, कौन है भाई? इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अजीब बात है, अभी तो आवाज आई थी। भोला वापस कील ठोकने लगता है। इस बार वो जोर से मारता है। आ रहा हूं, इतनी जल्दी क्या है? लगता है कान बज रहे हैं या फिर कोई भूत वूत का चक्कर है। अगली बार आवाज आई तो दरवाजा नहीं खोलूंगा। तभी सच में अर्जुन दरवाजे के बाहर आता है। जैसे ही अर्जुन हाथ उठाता है खटखटाने के लिए, अंदर से भोला की हथौड़ी की आवाज आती है। भोला, ओ भोला, दरवाजा खोल भाई, मैं हूं अर्जुन। अब अर्जुन बन के डरा रहा है? जा यहां से भूत, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला, चाहे तू कितनी भी आवाज कर ले। अबे पागल हो गया है क्या? मैं सच में अर्जुन हूँ। जब भोला दरवाजा नहीं खोलता तो अर्जुन हार मानकर पास वाली खिड़की की तरफ जाता है। अर्जुन खिड़की का पर्दा हटाकर आधा अंदर लटक जाता है। अबे ओ अक्ल के अंधे, मैं यहाँ हूँ, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अయ్यो, खिड़की वाला भूत, बचा! भूत नहीं हूँ भाई, मैं हूँ। तो इतनी देर से क्या कर रहा था? मैं तो कील ठोक रहा था। मुझे लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तेरी इसी अकल की वजह से मुझे आज चोरों की तरह खिड़की से आना पड़ा। हर कहानी में एक सोचने वाला होता है और एक सोचने का नाटक करने वाला। हवेली के पीछे एक गहरा कुआं था। उसमें पानी था, भरपूर। अरे ओ गांव वालों, पानी चाहिए तो मेरे खेतों में काम करो। चाहिए जमींदार जी, काम क्या करना होगा? तुम्हें इससे क्या? ज्यादा सवाल मत पूछो। बस जो बोला जाए वही करना है, और जो बोला जाए वही उगाना है। प्यास आदमी को मजबूर कर देती है और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। गांव वाले रोज जमींदार के खेत में काम करते, जिसके बदले जमींदार गांव वालों को पानी देता। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। अर्जुन, अजीब बात है, पूरा गांव सूखा पर जमींदार का कुआं भरा। पानी का स्रोत अलग हो सकता है, या फिर कोई राज भी। जैसे ही वो आदमी पत्ते सूंघता है, उसकी आंखें भर आती हैं। अर्जुन, ये गेहूं नहीं है। क्या? अरे बेवकूफ, मुझे दिखा। हाँ यार भोला, ये गेहूं नहीं है, ये तो
गांजा है? पानी के बदले लोगों से अवैध खेती करवाई जा रही थी और उन्हें पता भी नहीं था। जमींदार हमसे गांजे की खेती करवा रहा है। मतलब हम किसान नहीं स्मगलर बन गए? क्या? अब तक हम सोचते थे हम मेहनत का पानी पी रहे हैं, पर हमें तो पाप का भागीदार बनाया जा रहा है। आज से उसके खेत में काम नहीं करेंगे, चाहे प्यासे ही क्यों न मर जाएं। क्या हो रहा है यहाँ? काम करना बंद करोगे तो पानी भी बंद समझ लो। नहीं चाहिए तुम्हारा पानी, रहने दो। डर की जंजीरें टूट चुकी। अब क्या करेंगे? प्यास तो अभी भी है। अब अपने कुएं खुद भरेंगे। मैंने सपना देखा, सूखे कुएं में एक राक्षस रहता है, उसे मनाए बिना पानी नहीं मिलेगा। हाँ, पूर्णिमा की रात सब चलेंगे, पूजा करेंगे, तभी कुएं में पानी आएगा। कुएं की सफाई क्यों नहीं करते? बात पते की है, शायद कुएं की गहरी सफाई से पानी निकल आए। थी जब डर दिमाग पर हावी हो जाता है तो सच की आवाज दब जाती है। रात, चांद पूरा, हवा तेज, सब लोग मशाल लेकर सूखे कुएं के पास पहुंचे। अर्जुन, अगर राक्षस ने मुझे खा लिया तो? तुझे खाकर उसका भी पेट खराब हो जाएगा। भीड़ में हल्की हंसी, फिर सन्नाटा। अचानक कुएं के अंदर से आवाज, कौन है? चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं हूं, अर्जुन है। सब डरकर पीछे हट जाते हैं। भोला गिर जाता है। अर्जुन हिम्मत करके मशाल कुएं में डालता है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। नीचे कोई है? रस्सी को नीचे डालो जल्दी। नीचे से एक आदमी पकड़ा जाता है। वो राक्षस नहीं, रामलाल चौकीदार था। माफ कर दो, मैंने ही आवाज निकाली थी। मैं नीचे पानी जमा कर रहा था, बाद में बेच देता था। ये सब मुझसे जमींदार ने कराया है, मुझे माफ कर दो। भीड़ हैरान। जहां लोग अंधविश्वास में फंसते हैं, वहां कोई ना कोई उनका फायदा उठाता ही है। अगली सुबह पूरा गांव पानी भरता है, पर पानी खत्म नहीं होता। गांव में खुशहाली छा जाती है। पानी की समस्या खत्म नहीं होने से गांव वालों के बीच के पुराने झगड़े खत्म हो गए। अब सब मिलकर त्योहारों की तरह पानी भर रहे हैं। प्रचुर मात्रा में पानी होने का मतलब है लहलहाती फसलें, स्वस्थ पशु और पीने के साफ पानी की चिंता से मुक्ति। अक्सर गांवों में पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं और बच्चों की होती है। अब उनके पास शिक्षा और आराम के लिए अधिक समय बचेगा।